आजकल ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया है पेरेंट्स के लिए बच्चों से मोबाइल फोन या टैबलेट का एडिक्शन छुड़ाना, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें कब हो गई हैं। जबकि अगर मैं देखती हूँ कि इवन पीपल आर ट्रैवलिंग ऑल्सो दे नीड देयर चिल्ड्रन नीड फोन टैबलेट एंड अदर थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी आर लिटिल lenient to give them. Either we want our comfort or we want children, okay, let them do, खेलने आए हैं या फिर ट्रैवल में आए हैं, तो एनीथिंग दैट पीपल कैन डू, देयर चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। सो इससे क्या है, बच्चे को आपने इनिशियली वो चीज दे दी, क्योंकि या तो आप अपना मेंटल पीस के लिए उसे फोन दे रहे हैं, उसे जो करने दे रहे हैं, लेकिन लेटर आपको लगा कि अब तो भाई हाथ से बच्चा निकल रहा है, तब आपको लगता है कि मेरे बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। आपको लगता है कि मेरा बच्चा सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता है, गेम बंद करो तो बोलता है कि चिल्लाने लगता है, इरिटेट होता है। अम, अब पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे उससे फ़ोन लेना चाहिए या मैं किस तरह से उससे वो चीज़ छुड़वाऊँ? अगर मैं फ़ोन ले लेती हूँ तो वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है या रूम में चला जाता है और बात ही नहीं करता। दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आर कमिंग इन योर माइंड व्हेन you are not alone, dear parents. Many maximum parents are suffering from that because we are not able to set the boundary in the very early age. It happens with every parents, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम होता है, बट होता है, क्योंकि हर कोई की एक लिमिट होती है किसी चीज़ को करने की। सो डियर पेरेंट, लेट मी टेल यू कि फर्स्ट थिंग हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि टेकिंग द फोन अवे विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लोगे तो आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि children don't play game only because they love the game. Many times game give them instant pleasure. Okay, they are missing something in their life. Maybe they are bored, they are stressed, they are feeling lonely, or maybe they are finding that no one listen to them. सो गेम्स जो होती हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, जो कि हम नहीं दे सकते। ऑनलाइन चीजें जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं कि देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया, आपको एक मेडल मिला, इमीडिएटली आपने पोस्ट किया और कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड यू आर फीलिंग दैट द होल वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट मी। सो यही बच्चे को लगता है। So if you want that your child feel good at home, then you need to start, you need to appreciate their effort, you need to appreciate what they are doing good instead of just looking at the wrong thing. ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब हम गलती करते हैं तो 10 लोग पॉइंट आउट करने आ जाते हैं, लेकिन जब हम सही काम कर रहे होते हैं तो लाइफ स्मूथली चल रही होती है और आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, आपको कोई बुरा भी नहीं बोलता। दिस इज रियली अ बैड थिंग। व्हेन somebody is doing good, you should appreciate that. Similarly, you should apply this on your children. So let me tell you a few simple steps which we can do to avoid conflicts between you and your child, and आप उनके मोबाइल या टैबलेट एडिक्शन को भी छुड़ा सकते हो। पहली चीज आपको करनी है कि यू हैव टू स्टे काम। जैसे आपने देखा कि आपका बच्चा बहुत देर से फोन देख रहा है, पहली गलती तो ये कि आपने बहुत देर से ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी चीज ये है कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली शाउट या पनिशमेंट नहीं देना है, आपको कामली उससे बात करना है कि व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट दिस गेम, आस्क समथिंग। और you try to ask him, okay, I wanted to learn, can you tell me this? He will feel irritated because you are disturbing him when he is playing, right? Then you can start conversation, okay, once you finish it, please come to me. Slowly it will work, because you miss the train, now you have to work slowly. Second thing, you have to sit with your child and set a clear screen rule. When there is a clear rule, children love to follow. For example, if you want to play this video game, only Saturday 1 hour. Believe me, we have set a boundary to our children. They want Roblox something, and everyone has in my class. Everyone parents are buying. We also bought, but we set a clear boundary that only Saturday, and that too on TV you can play the game, not on the tablet also. So these kind of rule, if you are setting, children will follow you. So he's playing on Saturday only. The whole week he will wait. If this some Saturday we are traveling, he's not able to play. He's not allowed to play on tablet.
and if some Saturday he's not able to play, then he will play next Saturday 2 hours. So, but we keep our promise. If it is 1 hour, he can accumulate it and play. Third important thing you have to do, give them exciting alternative. ऐसा नहीं है आपने फोन छुड़ा लिया और दूसरी चीज दी नहीं. आपको अगर फोन लेना है तो बोलो put on the phone after 10 minutes and or ask how many minutes left, or then ask, put on the phone, let's go for badminton, let's go over there. You have to spend time with your child, like sports, cycling, music, drawing, cooking, board game, or any game which you are enjoying as a family. A child who enjoy the real life is less likely to escape into the virtual world. And virtual autism is the worst thing than the real autism also. Fourth important thing, you have to be the role model for your child. I have seen people, they are watching because, oh, we don't have homework, that's why we are watching. You have homework, you do that. Who would love to work when somebody is enjoying? So if you want your child should not watch, you should also set your boundaries for you. You should also follow the rule for yourself. Do not watch the phone or tablet when your child is studying. And when you want to watch, give time to your child also. Finally, which is most important rule everyone should remember, that is whenever you want to correct your child, before that you have to connect. And the goal is not to remove the phone. Is goal is to use help your child to use the technology in a wise way, healthy way, and in a balanced way. Because if you think that we should not give phone or tablet any day or any time, this is not going to happen, and this should not happen, because this is not the goal we are aiming for. We are aiming for that they should use the technology, they should get the knowledge, but in a wise way. Follow me for parenting tips, and if you are struggling with screen time, please message me. I'll help you in that. Thank you.